बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में राज किया करता था एक शेर। वो शेर बहुत ही आलसी था। उसके लिए शिकार भी उसके मंत्री चीते और बाघ को करके लाना पड़ता था। शेर तो बस आराम से बैठकर शिकार का मांस खाता। जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सारे जानवर इसी तालाब से पानी पिया करते थे। लेकिन कुछ महीनों से तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ आकर रहने लगे थे। मगरमच्छ के डर से अब जानवरों ने तालाब पर पानी पीना बंद कर दिया था। एक दिन पानी की इस समस्या का कोई समाधान निकालने के लिए सारे जानवर राजा शेर के दरबार में बैठक करते हैं और शेर को अपनी समस्या बताते हैं। शेर सारी बातें सुनकर कहता है, देखो भाइयों, तालाब पर कब्जा करने वाले मगरमच्छ बहुत खतरनाक हैं। हमें पानी की समस्या दूर करने का कोई दूसरा ही समाधान सोचना होगा। महाराज, पानी की समस्या को दूर करने का एक समाधान है, लेकिन उस समाधान को करने के लिए सारे जानवरों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। महाराज, हम सबको मिलकर एक दूसरा तालाब खोदना होगा। जल्दी ही बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। बारिश होने लगेगी तो बारिश का पानी हमारे तालाब में भर जाएगा। वाह अक्लमंद लोमड़ी, तूने सचमुच बहुत बढ़िया तरकीब बताई है। ठीक है, मेरा हुक्म है, सभी जानवर मिलकर लोमड़ी के निर्देशन में आज से ही तालाब की खुदाई का काम शुरू करेंगे। उसी दिन से सारे जानवरों ने लोमड़ी की देखरेख में तालाब की खुदाई का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बड़ा सा तालाब खुद गया और फिर बरसात शुरू हो गई। बारिश के पानी से तालाब लबालब भर गया। जंगलवासियों, इस अक्लमंद लोमड़ी की सूझबूझ से ही ये तालाब बनकर तैयार हुआ है। तालाब की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी भी लोमड़ी की ही होगी। सारे जानवर अब नए तालाब से पानी पीने लगे। एक दिन की बात है, लोमड़ी सारे जानवरों को जमा करती है और उनसे कहती है, सभी जानवर मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तालाब मेरा है, इसलिए आज से जो भी जानवर इस तालाब से पानी पिएगा वो मुझे टैक्स देगा। लोमड़ी का फरमान सुनकर सारे जानवर परेशान हो गए। भैंस कहती है, अरे लोमड़ी, इस तालाब को खोदने में हम सब ने कड़ी मेहनत की थी, फिर तू तालाब के पानी पर टैक्स क्यों लगा रही है? मजबूर होकर सारे जानवर लोमड़ी को पानी पीने का टैक्स देने लगे। कोई फल लाकर देता तो कोई हरी ताजी सब्जियां। कुछ अरसे तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन एक बगुला तालाब पर पानी पीने आया तो लोमड़ी उसे पानी पीने से रोकने लगी। ए बगुले, पहले टैक्स अदा कर, फिर पानी पीना। ये टैक्स किस बात का? ये पानी तो वर्षा के रूप में प्रकृति ने मुफ्त में जंगल वासियों को दिया है। तुम क्यों इस पानी का टैक्स ले रही हो? लोमड़ी ने बगुले को चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया। बगुला उड़ गया और सीधा शेर के पास गया। लोमड़ी की शिकायत करने लगा। देख भाई बगले भगत, मेरे ये दोनों मंत्री चीता और बाघ तेरे साथ जाएंगे और उस दुष्ट लोमड़ी को कठोर सजा देंगे। चीता और बाघ बगुले के साथ चल पड़े और तालाब पर आ पहुंचे। बेईमान लालची लोमड़ी, तूने सरकारी संपत्ति से नाजायज फायदा उठाया है। हम शेर महाराज की आज्ञा से तुझे दंड देने आए हैं। मैंने कोई बेईमानी नहीं की चीते महाराज। लेकिन चीता और बाघ लोमड़ी की एक नहीं सुनते और लोमड़ी को पीट पीट कर उसे वहीं मार डालते हैं। लोमड़ी के मारे जाने के बाद अब जंगल के सारे जानवर मुफ्त में मजे ले लेकर तालाब का पानी पीते हैं।
इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई अधिकार मिल जाने पर अत्याचारी नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि अत्याचारी सदा कठोर दंड का भागी होता है।